हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। मित्रों, आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस पे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और प्लीज और काइंडली शुरू होने वाले सेंटेंस जो भी हैं, या तो प्लीज काइंडली सेंटेंस के शुरू में आते हैं या लास्ट में या बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सभी वाक्यों को, चाहे वो इंपरेटिव सेंटेंस का एडवाइस का वाक्य हो, ऑर्डर कमांड का वाक्य हो या प्लीज काइंडली वाला वाक्य हो, ठीक है ना, अलग अलग हमने आपको वॉइस बताया है, समझाया है, दिखाया भी है। तो उसी पर मैंने एक्सरसाइज ये दिया है आपको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अपनी अपनी कॉपी पर इससे नोट कर लीजिए। आज 13 है ना सेंटेंसेस मैं दिया हूं आपको सोल्व करने के लिए, कि आप लोग अपने से इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कर पाते हैं कि नहीं, अगर आप लोग पढ़े होंगे, मेरा पूरा पूरा वीडियो देखे होंगे, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस पर जो भी 3 वॉइस में अलग लिखाया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबको इसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, और देखिए मैं सोल्व करके बताता हूं, तो उसे आप लोग टैली कीजिए, मिलाइए कहां आपने गलती किया है। ठीक है, तो मिटा दूं, मिटा देता हूं। ठीक है, दिख रहा है ना? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, जो भी मैं न्यू वीडियो बनाता रहूं आपके पास इंफॉर्मेशन जाता रहे, मिलता रहे आपको। ठीक है, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिटा देता हूं, अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तब इसका आंसर जो है मैं इसे चेंज करने जा रहा हूं पैसिव वॉइस में, उसे आप लोग टैली कीजिएगा, मिलाइएगा, आपने कहा क्या गलती किया, कितना आप समझ पाए। ठीक है, मिटाता हूं इसको। मैंने शुरू में ही बताया था, वॉइस पढ़ने के लिए पूरा टेंस कंप्लीट होना चाहिए। ये तो आउट ऑफ टेंस है, टेंस पर तो मैंने पहले ही समाप्त कर दिया है आपको पढ़ाकर, तो आप चाहे तो दोबारा उसे देख सकते हैं। पूरे टेंस का जो भी वीडियो है, पूरे टेंस का वीडियो मैं बनाया हूँ वॉइस पढ़ाने से पहले, तो आप लोग चाहे तो उसे, है ना, पहले पढ़कर उसके बाद वॉइस चैप्टर जो भी पढ़ना हो, अलग अलग वॉइस है, हर वॉइस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। आप YouTube चैनल पर सर्च करके पटेल सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से और वीडियो पर जाइएगा तो टोटल वीडियो मेरा आपके सामने होगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, यही बात था ना। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आंसर इसका, आंसर फर्स्ट, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। अब इसे समझिए कि कैसा वाक्य है, ये ऑर्डर कमांड वाला वाक्य है या एडवाइस का वाक्य है या प्लीज काइंडली वाला। तो प्लीज काइंडली तो इस सेंटेंस में नहीं है, तो इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट का अर्थ हुआ कि पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचना दे दिया जाए। तो इससे कैसा सेंस निकलता है, एडवाइस का। तो एडवाइस वाले वाक्य को हम क्या करते हैं, लेट से शुरू नहीं करते हैं, है ना, मेन क्लॉज को पहले रखते हैं, है ना। द पुलिस क्या है, इन्फॉर्म द पुलिस, हाँ, द पुलिस, उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं। द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द एक्सीडेंट, ACCIDENT, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट, पुलिस को दुर्घटना की सूचना दे दिया जाए। ये एडवाइस का वाक्य है ना, ऑर्डर कमांड का नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा वाक्य क्या हमने दिया था आपको, पोस्ट द लेटर्स प्लीज, ये प्लीज काइंडली वाला वाक्य है, तो प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, अब जानते हैं, है ना।
तो वाक को सेंस के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज टू से वाक शुरू करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट का है ना सेंस निकलता है। तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर्स। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। प्लीज काइंडली को हमने हटा दिया और सेंटेंस के सेंस के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार हमने वाक को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया और बाकी जो क्लॉज है उसको हमने रख दिया, है ना, वो है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्विच ऑफ द लाइट। थर्ड सेंटेंस है स्विच ऑफ द लाइट, है ना, ये ऑर्डर कमांड का वाक्य है। तो क्या होगा, लेट से वाक्य को शुरू करेंगे, ऑर्डर कमांड वाले वाक्य को, लेट द लाइट बी स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखिए, चौथा वाक्य है डोंट क्लोज द गेट प्लीज। प्लीज का वाला वाक्य है, डोंट क्लोज द गेट, है ना, कृपया दरवाजा बंद मत करो। तो एडवाइस का भी वाक्य हो सकता है, एडवाइस का, या ऑर्डर कमांड का भी हो सकता है। तो हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं, प्लीज का को हटाकर। तो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड निगेटिव है ना, डोंट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो यहां नॉट लगा देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्लोज द गेट। समझ रहे हैं ना, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्लोज द गेट, दरवाजा बंद नहीं करने के लिए आपको आदेश किया जाता है, आदेश दिया जाता है। Did you understand? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिफ्थ, पांचवा वाक्य। फिफ्थ सेंटेंस क्या है, शट ऑल द डोर्स, सभी दरवाजों को बंद कर दो। ठीक है, शट ऑल द डोर्स। तो ये एडवाइस का वाक्य है या ऑर्डर कमांड का वाक्य, सभी दरवाजा बंद कर दो, ऑर्डर कमांड का वाक्य। ठीक है, तो लेट ऑल द डोर्स बी शट, शट शट शटे होता है, बी शट, लेट ऑल द डोर्स बी शट, सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ मिलाते चलिए आप लोग, डू, है ना, एक ही वर्ड है, वह वर्ड अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है ना। तो डू है, अब डू को, ये तो ऑर्डर कमांड का वाक्य है। ठीक है, तो इसे प्लीज काइंडली वाला स्ट्रक्चर पर इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू, बस ये डू का पैसिव वॉइस है। डू अपने आप में एक वर्ड भी है और एक सेंटेंस भी है। तो प्लीज काइंडली वाला वाक्य पर ही वह सोल्व होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू, है ना, करने के लिए आपको आदेश, आदेशित किया जाता है या आदेश दिया जाता है। समझ रहे हो ना, बहुत आसान है। आप पूरा पूरा वॉइस का वीडियो पढ़ के तो देखिए, बहुत इजी है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। नेक्स्ट सेंटेंस है सेवेंथ, लव योर नेबर्स। ये एडवाइस का वाक्य है, योर नेबर्स शुड बी लव्ड। ठीक है ना, मेन क्लोज को हमने रख दिया,
उसके बाद शुड का प्रयोग किया, बी का प्रयोग किया, अंत में V3 का प्रयोग कर दिया। ये एडवाइस का वाक्य है, ऑर्डर कमांड का नहीं है, या इसमें प्लीज काइंडली वाला वाक्य भी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक डोंट हेट द पुअर, ये भी एडवाइस का वाक्य है और ये निगेटिव सेंटेंस है। डोंट हेट द पुअर, तो द पुअर शुड नॉट या शुडंट, है ना, शुडंट का शॉर्ट फॉर्म है, शुडंट बी हेटेड, द पुअर शुडंट बी हेटेड। वाक था एक्टिव वॉइस का, डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो। तो इसका पैसिव वॉइस होगा द पुअर शुडंट बी हेटेड, गरीबों से नफरत किया नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है 9th, काइंडली गिव मी मनी, काइंडली गिव मी मनी, प्लीज काइंडली का वाक है, तो ये कृपया मुझे पैसे दीजिए। तो हम रिक्वेस्ट का भाव सेंस इससे निकलता है ना। तो वाक को हम सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे, सबसे पहले तो प्लीज काइंडली को स्ट्राइक आउट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को यू आर, रिक्वेस्ट का बोध जाहिर हो रहा है ना, तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, अब बाकी सेंटेंस हो जाएगा तो रख देंगे, टू के बाद गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। मुझे पैसे देने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है, इसका हिंदी में लिखा हुआ। 10वां सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड, 10th सेंटेंस क्या है, वर्क हार्ड, ये कठिन परिश्रम करो। ये ऑर्डर कमांड का वाक्य है या एडवाइस का, एडवाइस का वाक्य, तो क्या होगा, वर्क हार्ड, है ना, कठिन परिश्रम करो। तो वर्क ये वर्क हार्ड जो है ऑर्डर कमांड वाला पर ही इसको, है ना, प्लीज काइंडली वाला वाक्य पर ही सोल्व होगा, है ना, एडवाइस का वाक्य है। तो क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की सलाह है आपको दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 11th क्या है, प्लीज इंटर बाय दिस गेट, कृपया इस द्वार से प्रवेश कीजिए, है ना। तो यू आर एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय दिस गेट, इस द्वार से प्रवेश करने के लिए आपको सलाह दिया जाता है या आपसे आग्रह किया जाता है, इसका हिंदी में लिखा हुआ, समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 12, रीड द बुक, किताब पढ़ो, ये ऑर्डर कमांड का भी हो सकता है, एडवाइस का भी हो सकता है। तो यहाँ ऑर्डर कमांड पर ही बनाते हैं हम, रीड द बुक, लेट द बुक बी रीड, लेट द बुक बी रीड, है ना। डोंट चीट योर फ्रेंड, आगे देखिए, डोंट चीट योर फ्रेंड, मिटा दो ऊपर, डोंट चीट योर फ्रेंड, ये एडवाइस का वाक्य है ना। तो देखिए, हमको लगता है कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस इसमें आ गया है,
डोंट चीट योर फ्रेंड, तो क्या होगा? योर फ्रेंड शुड नॉट बी चीटेड। योर फ्रेंड शुड नॉट बी चीटेड, एडवाइस का वाक्य है। आपके मित्र को, है ना, छला नहीं जाना चाहिए या धोखा दिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। योर फ्रेंड शुड नॉट बी चीटेड या शुड नॉट बी चीटेड। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, ऑनर द ब्रेव, ऑनर द ब्रेव। तो ये भी एडवाइस का वाक्य है। द ब्रेव should be honored. The brave should be honored. बस, ठीक है ना। अब आप लोग सही सही मिलान कर लीजिए, उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस कोई आ गया है। अब तो मैं मिटा दिया हूं, उसको नोट नहीं किया हूं कौन सेंटेंस उसमें है। ओनली 13 सेंटेंस were written by me, but now I have solved 14 sentences from active to passive. But I don't know which sentence was, है ना, in those questions. I don't know. It is sorry for this. I am very sorry for this. तो मैं समझता हूं कि आप लोग टैली कर लिए होंगे, अपने से सोल्व करके मिला लिए होंगे कि आपने कहा क्या गलत बनाया था। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके।